मखदूम अशरफ सिन्नानी के माँ और बाप दोनों आला खानदान के थे और दोनों वालिदैन कामिल थे। जब मखदूम अशरफ के वालिद सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि और बीबी खातिजा रहमतुल्लाह अलैहि का निकाह हुआ तो अल्लाह ताला ने आपके वालिदा को बेटियां अता की और सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि को एक बेटे की तमन्ना थी ताकि वे तख्त को संभाल सके और नस्ल को आगे बढ़ा सके। आपके वालिदैनम तकरीबन 8 साल तक एक बेटे की दुआ करते रहे। फिर एक दिन जब आपकी वालिदा रात में सोई तो उनके ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ ले आए। उन्होंने आपके वालिदा से फरमाया कि बेटी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई है, अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा अता कर दिया है। आप ये सुनकर बहुत खुश हो गई। इतनी में आपकी नींद खुल गई। फिर वालिदा ने तहज्जुद और फर्ज की नमाज अदा की। अल्लाह के फजलो करम से 712 ईस्वी में हजरत सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि के घर में एक बेटे हजरत सैयद सुल्तान जहांगीर मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैहि की विलादत हुई। मखदूम पाक का बचपन नेक परहेजगार वालिदैन को देखते हुए गुजरा, जो हमेशा हर फराइज अपने वक्त पर अदा करते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करते थे। जब मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र तकरीबन 4 साल 4 महीने 4 दिन की हुई तो आपकी वालिदैन ने आपकी बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की और इस बिस्मिल्लाह रस्म में अपने वक्त के बड़े बड़े औलियाओं को दावत दी और बहुत बड़े पैमाने में सिमनान के सुल्तान ने अपने बेटे मखदूम अशरफ की रस्म बिस्मिल्लाह को अदा किया। फिर जब मखदूम पाक की उम्र 7 साल की हो गई तब तक आप कुरान शरीफ को 7 किरतों के साथ अपने हिफ्ज कर लिया था। सुभान अल्लाह। और नाजरीन, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये आपकी एक अजीम करामत थी। आप अपने वक्त के बड़े बड़े औलिया उल्मा मुफ्ती इकराम से कुरान व हदीस का इल्म सीखने लगे और कई अलग अलग किताबों को पढ़ने व सीखने के लिए आप बगदाद शरीफ जाया करते थे और साथ ही साथ तलवारबाजी घुड़सवारी सब कुछ सिखा करते थे और सिर्फ 14 साल की उम्र में ही आप एक बहुत बड़े हाफिज व कारी बन गए थे, माशाअल्लाह। और जब मखदूम अशरफ सिन्नानी रहमतुल्लाह अलैहि की उम्र मुबारक 15 साल की हुई तो आपके सैयद सुल्तान इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैहि का विशाल हो गया। आपके वालिद के बाद आप मखदूम अशरफ को सिमनान को बादशाह बनाया गया और बादशाह बनने के बाद मखदूम अशरफ अक्सर ही जिक्र-ए-इलाही में मसरूफ रहते थे।